हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में अपने आप को परसेंट के बारे में बताया था। प्रतिशतता क्या होता है? प्रतिशतता का मतलब होता है कि किसी संख्या में प्रतिशत बताना। जैसे मान लीजिए 2/3 को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 2/3 को 100 से गुणा कर देंगे, इसका प्रतिशत निकल आएगा। तो 2/3 यानी 200/3, तो इसको हम भाग कर लेंगे तो ये पूरा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह 3×18 और 3×18, तो 0.6% में इस तरह बदल जाएगा। तो बच्चों हम ये प्रतिशतता जब निकालेंगे तो सदैव 100 से हम गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए प्रतिशत में दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे, तो 6.6/100 कर देंगे, तब हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा, 200/3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये भिन्न में प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशतता निकालते कैसे हैं उसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल क्या है कि प्रतिशतता का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक उदाहरण देखिए, समझे कि जैसे हमारे पास 100 रुपया है, उदाहरण में समझे 100 रुपया है और 100 रुपया के बाद हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलने पर हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास कुल पूंजी कितना आ गई है। इसको हम देखेंगे तो पूंजी हमारे पास 120 रुपया आ गई। अब हमारा मूलधन कितना था, पहले कितनी रकम थी, 100 रुपया। तो इसमें अगर हमको प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लाभ हुआ। हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, 100 के स्पष्ट दिख रहा है। तो प्रतिशत में हम यहाँ पर लाभ का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे बटे जो पुराना हमारा मूल है, तब यहाँ पर लिखेंगे 100 इस तरह। तो सिंपल सा यहाँ पर लग रहा है, 100 मानने से एकदम सिंपल लग रहा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 20 गुणे 100 बटे 100 कट जाएगा, 100 तो हमारा 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको लाभ हो रहा है तब उतना लाभ ऊपर लिखेंगे, अगर हमको हानि हो रहा है तब हम हानि को ऊपर लिखेंगे हानि गुणे 100 बटे 100 इस तरह लिख लेंगे। तो ये हानि प्रतिशत आ जाएगा, जो भी होगा हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं, लाभ हो या हानि। इसको हम लाभ को हम लोग वृद्धि भी कह सकते हैं कि वृद्धि सवाल में दिया है। हानि का मतलब हम लिख सकते हैं कमी हो, तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम ये समझे कि किसी पेड़ पर जैसे 50 पक्षी हैं, किसी पेड़ पर कितने पक्षी हैं, 50 पक्षी हैं। अब कहा जाए कि 20 पक्षी और आ गए, 20 पक्षी और आ गए, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20 और आ गए, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 70 हो गया। तो कितना जो है प्रतिशत कितना हुआ, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि बराबर लिखेंगे 20/50 गुणे 100 इस तरह निकाल लेंगे। तो निकल आएगा हमारा 20 40 यानी 40% आ गया। तो कहने का मतलब उपयोग प्रतिशत में कहा होता है, जितना वृद्धि हो जितना कमी हो ऊपर रखेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि कमी हो या वृद्धि हो ऊपर रखेंगे और गुणे 100 करेंगे, और जो पुराना हमारा पैसा रहेगा यानी मूलधन, जिसको हम कहेंगे कि मूलधन ही कहिए, उसको क्या लिखेंगे हम, मूलधन ही कहेंगे। तो इस तरह हमारा प्रतिशत निकल आएगा। अब हम इसमें स्पेशल सवाल में क्या देखते हैं, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन में क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको वृद्धि हुई, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है कि वृद्धि का मतलब जैसे यहाँ पर हम समझ लें कि यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, तो अब कमी होगा तो इसका मतलब कि घट के आएगा। जैसे इस सवाल में देखिए, यदि x की आय y से 25% अधिक है, y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। तो अब इस सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इसमें हमको क्या करना है कि अगर वृद्धि पूछ रहा है तो हम इसमें कम ज्यादा की बात कुछ नहीं सोचेंगे। अगर हमारा कमी हो रहा है, जैसे कमी हुआ या वृद्धि हुआ, तो हम यहाँ पर वृद्धि वाला लिखेंगे, तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे, जो पुराना हमारा है मूलधन, तो उसमें हम क्या लिख लेंगे 100 प्लस वृद्धि या लाभ, तो वृद्धि बटे 100 प्लस इस तरह लिख लेंगे। इसको हम फार्मूला में क्या बना लेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तब यानी बढ़त, अगर कमी हो रही है तो कमी में हम क्या लिखेंगे, कमी को ऊपर लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे और कमी को हम 100 से घटाकर लिखेंगे इस तरह कमी। तो इन दो सूत्रों से हम निकाल लेंगे। अब वृद्धि में हम ऐसे भी समझ लेंगे कि किसी संख्या में अगर हम ज्यादा से भाग करेंगे, मान लीजिए वृद्धि है तो यहाँ पर ज्यादा से भाग करेंगे, तो ज्यादा से भाग प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुआ
तो वृद्धि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी लिखे। आप जरा कल्पना कीजिए कि इस सवाल में हम अगर ज्यादा से भाग करें तो कम मान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कम मान प्राप्त होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है, अधिक हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ वृद्धि अधिक में करेंगे तो जो हमारा फार्मूला बन जाएगा इसमें हम लिखेंगे कमी। कितनी की? कमी हो रही है। अब जिसमें कमी वाला फार्मूला है ये कितना प्रतिशत होगा? वृद्धि परसेंट प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला हमने बताया था कि वृद्धि है मतलब जो ज्यादा संख्या से भाग करेंगे तो कम आएगा, अगर हम किसी संख्या 100 से घटा के लिखेंगे तो यानी कम संख्या से भाग करेंगे ज्यादा आएगा, यानी वृद्धि प्राप्त होगी। अब इस सवाल को जरा हम देखते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल है, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो एकदम सिंपल सवाल हो जाएगा। देखिए यदि x की आय y से 25% अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कम शब्द लगा है, इसका मतलब है कि 100 प्लस वाला आएगा। कम का मतलब क्या हो गया? यानी ज्यादा से हमको भाग करना है। तुरंत दिमाग में सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि 100 प्लस वाला फार्मूला लगेगा तभी हमको कम की बात पूछा है। तो अब हम यहाँ पर तुरंत वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कमी परसेंट। तो पहले का हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? कमी प्रतिशत। एकदम बेसिक जो अंक गणित में है, हम लोग अपना जो बेसिक पढ़ रहे हैं, किसी चीज को हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी कम संख्या से भाग करते हैं तो ज्यादा मान होता है और ज्यादा संख्या से भाग करेंगे तो कम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कम शब्द पूछा है इसका मतलब प्लस होगा। नीचे क्या होगा? प्लस होगा। तब हम यहाँ लिखेंगे कमी परसेंट बराबर कितना की वृद्धि, ऊपर लिखेंगे गुणे 100 करेंगे, बटे अब यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 25 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 25 कट जाएगा और 25 नहीं, यहाँ प्लस है जोड़िए तो हो गया 25 गुणे 100 बटे 125। अब 25 से 5 काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो जाएगी? कमी। यहाँ पर कमी परसेंट कितना होगा? 20% की कमी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये जो हम बता रहे हैं थोड़ा इसमें अंक गणित में एकदम मस्तिष्क का भी उपयोग करना है। कैसे करना है? जैसे कम पूछा है, कम 40% कम दिया हुआ है, अब पूछ रहा क्या रहा? ज्यादा है। तो ज्यादा कब हो सकता है कि जब 100 माइनस आए। तो दूसरे वाले सवाल में हम क्या निकालेंगे? दूसरे वाले सवाल में क्या लिखेंगे कि 40% कम है। तो वृद्धि की बात कर रहा है यानी ज्यादा की कहा है। तो ज्यादा परसेंट का जब हम निकालेंगे तो संख्या वही रहेगा 40 गुणे 100 बटे, अब ज्यादा कब आएगा? जब इसका मान 100 से हम 40 को घटा देंगे तभी तो ज्यादा आएगा। तो कम संख्या से भाग करेंगे तभी ज्यादा आएगा। तो कहने मतलब अगर कमी हो तो 100 प्लस लिखेंगे, ज्यादा है तो 100 माइनस लिखेंगे, तभी हमारा जो है एकदम मस्तिष्क में बात बैठा देना है सवाल लगाते समय, जिससे गलती ना हो। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो हो जाएगा 40 गुणे 100 बटे हो जाएगा, ये घटा लेंगे 100 से 40 तो आ जाएगा 60 हो जाएगा। इसको 0 0 काट लो। अब इसको 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 200 बटे 3 आ जाएगा। इसको हल करोगे 3 6 18, 3 6 18 लगभग इतना परसेंट कि यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें एक टाइप का और क्या सवाल पूछता है, यदि चावल का दाम 50% वृद्धि कर दे तो कितना परसेंट खपत में कितना कमी कर दे। वही बात है, ज्यादा है कमी कर दे तो यानी कमी निकालना है। तो कमी का मतलब कि 100 प्लस करना है हमको। तो तीसरे इक्वेशन में हमको क्या निकालना है? कमी परसेंट जब निकालना है तो कितना लिखेंगे? 50 तो हमारा जो करते ऊपर रहेगा ही, गुणे लिखेंगे 100 बटे कमी शब्द है, यहाँ फिर से ध्यान से देखिए वृद्धि है, यहाँ वृद्धि है और कमी का निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस 50 लिखेंगे। अब हल कर लेंगे 50 गुणे 100 बटे हो जाएगा 50, 50 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? 100% की इसमें कमी कर दें। 100% का कमी कर दें, खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दें, खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। तो कमी का मतलब इतना हो जाएगा, 100% की कमी कर दें। यदि चावल का दाम 50% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना कमी कर दें कि खर्च ना बढ़े। तो कमी हम निकालेंगे 50 और ये हो जाएगा इतना, और कमी निकाल रहे हैं तो 100, यहाँ प्लस लिखेंगे, गलत हो गया था यहाँ पर, यहाँ प्लस लिखेंगे, कमी सब निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 150 और 50 कहेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 100 नहीं होगा बल्कि इसको हम लिखेंगे 100/3 तो जाएगा 33.3%। तो इस तरह सवालों को हम लगाएंगे।
तो जहां कमी पूछे इसका मतलब नीचे की संख्या में ज्यादा भाग करेंगे तभी वो हमको ज्यादा मान प्राप्त होगा। ज्यादा मान प्राप्त होने का मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा मान प्राप्त मतलब कि कम। इसको फिर से समझ लीजिए, जैसे हम किसी संख्या में भाग कर रहे हैं 5 से, 5 से भाग कर रहे हैं तो लगभग इसका मान 40 से अगर कर लेते हैं, 5 8 40 हो गया। अगर इसी 40 को हम जो है 4 से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, कितना प्राप्त हुआ 10, इसका मान ज्यादा आ गया। इसका मतलब है कि जब हम कम से भाग करेंगे तो ज्यादा आएगा और जब ज्यादा से भाग करेंगे तो कम आएगा। तो ज्यादा कब आएगा? जब 100 प्लस लिखा जाएगा, 100 प्लस लिखा जाएगा तब ज्यादा आएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर 100 प्लस लिखेंगे तो भाग करेंगे तो मान कम होगा। यहाँ कमी परसेंट निकालेंगे 100 प्लस, अगर ज्यादा परसेंट निकालेंगे तो माइनस करेंगे, कमी परसेंट रहेगा तो 100 प्लस करेंगे। तो इस फार्मूले में वही चीज हमने लिखा है कि जब कमी निकालेंगे तो प्लस 100 वृद्धि करेंगे, अगर वृद्धि रहेगा तो 100 माइनस कमी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दूसरे सवाल में देखिए कि किसी वस्तु के दाम में 25% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। वृद्धि शब्द पूछा है तो वृद्धि का मतलब क्या समझ में आता है कि वृद्धि का मतलब होता है कि ज्यादा मान हमको प्राप्त होना है, वृद्धि निकालना है, इसका मतलब कि 100 से घटाना है। तो हम लिखेंगे 25 गुणे 100 बटे लिखेंगे 100 माइनस 25। अब इसको हल कर लेंगे तो 25 गुणे 100 बटे आ जाएगा 75। अब काट देंगे 25 के 75, ये आ जाएगा 33.3%। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के टाइप के सवाल को एकदम एग्जैक्ट समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धन्यवाद, आगे वीडियो मिलेंगे।